मित्रों, मैं एडी शास्त्री और आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। मित्रों, आज बात करेंगे अरिष्ट योग के बारे में कि अरिष्ट योग है क्या और ये हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्योंकि मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में कई लोग सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। वो धनवान हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास व्यवसाय के साधन हैं, रोजगार के साधन हैं और वो अच्छी खासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम बहुत सारी परेशानियों में घिरे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मित्रों, सवाल हर इंसान के मन में ये आता है एक दिन कि कहीं मेहनत करने के बावजूद, परिश्रम करने के बावजूद, ज़मीन आसमान एक करने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद, योग्यता होने के बावजूद, जब कोई सफलता हमारे नसीब में नहीं आती है तो ये सवाल हर इंसान के मन में एक बार ज़रूर उठता है। तो मित्रों, ये स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि मित्रों, ऐसा हो सकता है कि हमारे जन्मकालीन ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति है वो स्थिति ही ऐसे योग उत्पन्न करती है। मित्रों, जन्म कुंडली है क्या? जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकाशीय नक्शा होती है कि जिस समय हम माँ के गर्भ से इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी समय ब्रह्मांड के अंदर ग्रह और नक्षत्रों की एक स्थिति बन जाती है, एक नक्शा बन जाता है। उसे हम कहते हैं हमारी जन्म पत्रिका। और जैसे जैसे वो ग्रह और नक्षत्र चलायमान होंगे वैसे वैसे हमारा जीवन भी चलायमान होगा। दूसरी बात मित्रों, कई बार हम जो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे वर्तमान के भाग्य बनेंगे। और कई बार जो कर्म है हम जानबूझ के भी करते हैं और कई बार जो कर्म है वो अनजाने में भी हो जाता है। तो जाने और अनजाने में किए गए दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मित्रों दुर्भाग्य का जन्म होता है। और जन्म कुंडली में पंचम भाव एक ऐसा भाव है जो विद्या, बुद्धि और संतान का भाव होने के साथ साथ ही मित्रों वो भाव संचित कर्म का भाव है। अब जो कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं उनका लेखा जोखा जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जा सकता है। और एक श्लोक है कि न समयादि यो व्याधि श्रेया कर्म जो बुद्ध पुण्यश्च भेज से संत से श्रेया कर्म दोष जा। कहने का अर्थ मित्रों कि जब किसी बीमारी का उपाय औषधीय गुणों से, औषधीय उपायों से, दवाइयों से भी ना हो पाता हो तो फिर कर्मज रोगों को, कर्म के रोगों को मानना ही पड़ता है। मित्रों, हमारी जन्म कुंडली के अंदर कुछ योग ऐसे होते हैं जिन योगों की वजह से हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाख प्रयत्न ही क्यों न कर लें। हमारे पास योग्यता है, टैलेंट है, सब कुछ है, फिर भी हम पीछे हैं। और बहुत से लोग हमारे आसपास में बहुत ही अपना सुखमय जीवन यापन करते हैं। वो सुखी हैं, धनी है, समृद्ध है और समाज में प्रतिष्ठित है। तो ऐसा क्यों होता है? मित्रों, हमारी जो जन्म कुंडली है, हमारी जन्म कुंडली में दो प्रकार के योग बनते हैं। कई लोग हमारे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए सहायक होते हैं और कई योग बाधक भी होते हैं। और उनमें से मित्रों एक योग है अरिष्ट योग। अरिष्ट योग एक ऐसा योग है जो इंसान को हमेशा आगे आने ही नहीं देता। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में हम 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो 20 कदम वापस पीछे चले जाते हैं। पैसा हमारे पास आता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। हम पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं
लेकिन ऐसा कुछ न कुछ हादसा हो जाता है या कुछ न कुछ ऐसी विपत्तियाँ आ जाती है, जैसे हमारा बचाया गया जो पैसा है वो ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। और मित्रों, उनमें जो एक योग है वो है अरिष्ट योग। और ज्योतिष में हमारी जन्म कुंडली में 3 प्रकार के अरिष्ट होते हैं, जिन्हें कहते हैं ग्रहारिष्ट, गंडारिष्ट और पातकी अरिष्ट, और ज्योतिष में इन्हें बालारिष्ट कहा जाता है। अब मित्रों, ये योग सत्य तो है लेकिन अंतिम स्थिति के निर्णायक नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जन्म कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में आयुष्य कारक योग नहीं होते हैं, लेकिन हमारे माता पिता, भाई बहन की कुंडलियों के योगों के कारण जातक मरता तो नहीं है लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर भोगना पड़ता है। अब मित्रों, ये अरिष्ट योग होता क्या है? सबसे पहले मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से ये ज्ञान किसी और के पास जाएगा। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके हिसाब से आप स्वयं अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली को देख करके उसके उपायों को ढूंढ सकते हैं और आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों, अरिष्ट योग होता कैसे? जैसे कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव जो है, लग्न भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ लग्न से अष्टम भाव में विराजमान हो, या फिर जन्म राशि का स्वामी ग्रह पाप ग्रह के साथ लग्न से सप्तम भाव के अंदर विराजमान हो, बुध और चंद्रमा केंद्र में विराजमान हो और शनि और मंगल अस्त होकर के उन्हें देखते हो, तो मित्रों ये स्थिति जो है वो कुंडली में अरिष्ट योग का निर्माण करती है। दूसरा, हमारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य व चंद्रमा मकर राशि में हो, जो कि शनि की राशि है, या फिर सूर्य और बुध कुंभ राशि में विराजमान हो, जो कि वो शनि की दूसरी राशि है। ऐसी स्थिति में भी अरिष्ट योग का निर्माण होता है। दूसरी बात, किसी बालक का जन्म गणांत मूल नक्षत्र में होता है, जैसे अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवंती, इन 6 नक्षत्रों को गणांत मूल नक्षत्र कहा जाता है। और इन नक्षत्रों में किसी बालक का जन्म होता है उसे भी गणांत योग होता है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, अपनी कुंडली का अध्ययन करके, अपनी कुंडली का विश्लेषण करके आप इन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ये मित्रों ऐसे योग हैं जो हमारी भाग्य उन्नति में हमेशा बाधा कारक बनते हैं, हमें कर्म करने में ये रुकावटें पैदा करते हैं और इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरी बात मित्रों, कि जाने और अनजाने में किए गए दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही दुर्भाग्य का जन्म होता है। और दुर्भाग्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो दुर्भाग्य है वो है संतान का अवरोध के रूप में जन्म लेना। दूसरा जो दुर्भाग्य है मित्रों वो है कुलक्षणी पत्नी या पति का मिलना। तीसरा जो दुर्भाग्य है वो है परिश्रम करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलना। और चौथा दुर्भाग्य है मित्रों वो है आर्थिक या शारीरिक परिश्रम करने के बावजूद भी या मेहनत करने के बावजूद भी जब सफलता नहीं मिलती है तो एक मानसिक और शारीरिक तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में है या फिर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो में नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबरों पे आप मेरा संपर्क कर सकते हैं।